हेलो स्टूडेंट्स, कहाँ खोए हुए हैं सभी? कहाँ खोए हुए हो? मेरी आवाज आ रही है सभी के पास में? आवाज आ रही है बच्चों सही से? अब बेटा क्योंकि अपना प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो चुका है तो मुझे लेना है टेस्ट आप लोगों का। लेना है ना? तो टेस्ट दे दूं आपको? लास्ट में दूंगी, ठीक है? अभी पढ़ा देती हूँ और लास्ट जो है मैं 10 सेंटेंस देने वाली हूँ आपको टेस्ट के, ठीक है? आप सॉल्व कर लेना उसको। चलिए बच्चों, तो आज स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। Okay students, so we are starting our class and today I will teach you in tense, second tense. And which one is second? Past tense. Today we will study about past tense. As you know, there are 4 forms of past tense and first form is past indefinite tense. Past indefinite tense. Like we studied about present indefinite tense, then present continuous, then present perfect, then present perfect continuous. Same time we will study about past indefinite tense, then past continuous, then past perfect and past perfect continuous, ठीक है? So first फॉर्म के लिए स्टडी करेंगे past indefinite tense। अब सेम है जैसा कि मैंने आपको पहले भी समझाती थी। पहले पढ़ेंगे इसकी आइडेंटिफिकेशन। How will you identify sentence in Hindi and English which tense is there? Okay, so firstly identification. In Hindi, how will you recognize? So I'm telling you identification in Hindi. ता था, ती थी, ते थे, in the last, in the end of sentence. In the end of sentence. Okay? And what will be the identification in English? So in English, you will get in sentence second form of the verb. या तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी और या मिलेगा आपको did plus V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। did के साथ या तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी या फिर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी। अभी मैं आपको बताऊंगी आगे कि कहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी और कहां पर did मिलने वाला है। आपको पता है बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपने पढ़ा था और प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने पढ़ा था कि डू डज आते हैं। डू डज का यूज होता है बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और आपको पता है कि डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है? डू, डिड, डन। डन थर्ड फॉर्म होती है। डू, डिड, डन। क्योंकि ये पास्ट टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, इसलिए डू की भी क्या आ गई बच्चों?
सेकंड फॉर्म आ गई, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए वही सेम सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो है हम इसे पढ़ने वाले हैं। सो फर्स्ट सेंटेंस कौन सा लेंगे हम, कौन सा लेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस के लिए? पॉजिटिव या सिंपल, कुछ भी कह सकते हो आप लोग। सिंपल जो सेंटेंस होगा, फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला विल बी सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये लो बच्चों, बस इतना सा है ना छोटा सा फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल यू कैन सी हियर और नॉट कांट तन्वी, कैन यू सी हियर, दिखाई दे रहा है यहाँ पे? नो, दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। हाँ मैं लेती हूँ मैं क्रिकेट खेलता था, मैं क्रिकेट खेलता था। सबसे पहले तो इसको हिंदी सेंटेंस को आइडेंटिफाई कीजिए। लास्ट में था आ रहा है ना, तो समझ गए कि यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब मैं खेलता था, खेलता है मतलब खेलता था तो पॉजिटिव सेंटेंस है। फॉर्मूला कौन सा लगेगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को लो सबसे पहले, सब्जेक्ट कौन है? आई। वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओ, खेलना, प्ले। प्ले की सेकंड फॉर्म क्या होगी? प्लेड। आई प्लेड। ऑब्जेक्ट लिख दो, क्या खेलता था? क्रिकेट। आई प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता था। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? समझ में आ गया? अक्सर ऐसे बातें की जाती है ना कि आप तो ऐसे करते थे, जाते थे, खाते थे, है ना, आप तो ऐसे नहाते थे, ठीक है। तो पास्ट में वर्क हो रहा है, इसलिए आई प्लेड क्रिकेट। एक सेंटेंस आप सॉल्व कर लो बैठ करके। पापा जयपुर जाते थे, पापा जयपुर जाते थे, आप सॉल्व करो। पापा जयपुर जाते थे, पापा जयपुर जाते थे। Solve this sentence. Very good बेटा। तन्वी गुड। क्या लिख दिया था एक बार? ठीक है।
नो बेटा, मोनिका थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया बेटा। निवेदिता ओके, नमन यस ओके, वेरी गुड। हाँ आदित्य ठीक है बेटा, आदित्य बिल्कुल ठीक है, वासु बिल्कुल ठीक है बेटा, वेरी गुड। साक्षी, मनीषा, हाँ बच्चों ठीक बना रहे हैं, चेक कर लीजिए। पापा जयपुर जाते थे, सो पापा वेंट टू जयपुर। देखो जयपुर जाते थे, है ना, तो ऐसे जैसे बोलते हैं ना कि पापा जयपुर जाते थे, पापा वेंट टू जयपुर। किसी जगह के लिए जा रहे हैं, टू का यूज करना, पापा वेंट टू जयपुर। ठीक है, बिल्कुल ठीक बनाया है। एक बच्चे ने गॉन लिख दिया, वेंट की जगह गॉन लिख दिया। बेटा ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये हमेशा हैज, हैव, हैड के साथ यूज होगी। ठीक है, हाँ ये टेंस में जब भी यूज होगी हैज, हैव, हैड के लिए यूज होगी। और गॉन मीन होता है जा चुका। अगर आप डायरेक्ट भी, जैसे आपसे कोई पूछे कि पापा गए क्या, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो गॉन मीन जा चुके। ठीक है, आपके पापा जयपुर गए थे तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो वेंट, यस ही वेंट, हाँ वो गए थे। ठीक है, चलिए तो इसका मतलब सभी बच्चों को समझ में आ गया है। जो बच्चे थोड़ा सा जल्दी नहीं कर पा रहे थे, लेट हो रहे थे, है ना, लेट हो गए ना कुछ बच्चे, तो थोड़ा सा कम टाइम लगाएं, फटाफट से सॉल्व करें जब भी कोई सेंटेंस दिया जाता है बच्चों आपको। तो बेटा ये हो गया है अपना जो पॉजिटिव सिंपल सेंटेंसेस हो चुके हैं। ठीक है, अब टर्न आता है नेगेटिव सेंटेंस का। तो लिखेंगे बच्चों नेगेटिव सेंटेंस। अब पापा जयपुर नहीं जाते थे हो जाएगा। ऐसे बोलते ना, नहीं पापा जयपुर नहीं जाते थे। तो हाँ जी बच्चों देखिए नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा बेटा, फॉर्मूला होगा, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले डिड बताया था ना, आइडेंटिफिकेशन में डिड बताया था, अब डिड का यूज होगा क्योंकि आई वेंट ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है आई वेंट। ठीक है, आई वेंट जब यहाँ पे लिखा हुआ है तो बेटा यहाँ पर डिड छुपा हुआ है। कौन छुपा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब डिड छुपी हुई है यहाँ पर। ठीक है, जो कहां जाकर बाहर निकलेगी अभी हम दिखाते हैं, ये निकलेगी ऐसे, फॉर्मूला लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस, अब हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी क्योंकि डिड अपने आप में वर्ब की सेकंड फॉर्म पहले से ही है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस है तो ऑब्जेक्ट लिख दो। ठीक है, एक तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है और एक प्रेजेंट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये दो ही टेंस ऐसे होते हैं जिनके अंदर हेल्पिंग वर्ब छुपी हुई होती है और वो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते टाइम बाहर आती हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो कौन होती है, डू और डज, डू या
और पास्ट इंडेफिनिट में डिड। ठीक है, ये नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब हम बनाएंगे तब ये बाहर आ जाएंगे। देख लीजिए, नेगेटिव बनाने हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल ले लीजिए, मैं क्रिकेट नहीं खेलता था। सो आई सी दैट डिड नॉट लगाना है, डिड नॉट प्ले क्रिकेट, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता था। पापा जयपुर नहीं जाते थे। पापा did not go to Jaipur. पापा did not go to Jaipur. पापा जयपुर नहीं जाते थे। ठीक है, मैं नहीं खेलता था, आई डिड नॉट प्ले। अच्छा, ये डिड लिख दिया, नॉट नहीं लिखा। आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है, आई डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग, मैं गाना नहीं गाता था। आई डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग, आई डिड नॉट ईट, आई डिड नॉट ईट, मैं तो नहीं खाता था, मैं तो नहीं खाता था, आई डिड नॉट ईट। आई डिड नॉट ड्रिंक, मैं तो नहीं पीता था, मैं नहीं पीता था, मैं नहीं खाता था, मैं गाना नहीं गाता था, पापा जयपुर नहीं जाते थे, मैं क्रिकेट नहीं खेलता था। ठीक है, हैव यू अंडरस्टूड बेटा? समझ में आ गया? समझ में आ गया सभी बच्चों को? ओके बच्चों, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ थर्ड फॉर्म या थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस नेगेटिव हो गया है। अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस को समझेंगे। इससे इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे? इंटेरोगेटिव सेंटेंस में मैंने आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब को उठाओ और आगे लेकर के आ जाओ। अब पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या है बच्चों? डिड है ना? डिड है तो ये लीजिए फॉर्मूला बना देते हैं। तो फॉर्मूला में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वही सेम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। पूछते हैं ना कई बार हम लोग भी अपने मम्मा पापा से, क्या मैं ऐसा करता था क्या मम्मा, है ना? क्या मैं क्रिकेट खेलता था? क्या मैं क्रिकेट खेलता था? सो डिड आई प्ले क्रिकेट? क्या मैं क्रिकेट खेलता था? क्या आप गाना गाते थे? क्या आप गाना गाते थे? सो डिड यू
sing a song. Did you sing a song? क्या आप गाना गाते थे? So you note, all of you note this. Interrogative sentence, formula did plus subject plus first form of the verb plus object. For example, क्या मैं क्रिकेट खेलता था? Did I play cricket? क्या आप गाना गाते थे? Did you sing a song? Have you done beta? Have you done? Okay, students. Then now we are on last form of the sentence, interrogative negative. इंटेरोगेटिव भी रहेंगे और नेगेटिव भी रहेंगे. हाँ जी, देखिए इंटेरोगेटिव नेगेटिव, कुछ नहीं करना है. इंटेरोगेटिव है इसलिए डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. फॉर एग्जांपल, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता था? क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता था? सो डिड आई नॉट play cricket? Did I not play cricket? क्या गाना नहीं गाते थे? So did you not sing a song? Did you not sing a song? So not repeated. For interrogative negative, formula will be did plus subject plus not plus first form of the verb plus object. For example, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता था? Did I not play cricket? क्या आप गाना नहीं गाते थे? Did you not sing a song? Have you noted beta? Have you noted? Okay students, so all of you have noted. Now I will give you 10 sentences about present tense. प्रेजेंट टेंस के मिक्सअप सेंटेंस देने वाली हूँ मैं आपको, और आपको सेंटेंस जो है बिल्कुल टेस्ट समझकर ही सॉल्व करना है. चीटिंग नहीं करनी है आपको, कहीं चीटिंग कर लो पहले ही, है ना? चीटिंग नहीं करनी है. और 10 जो सेंटेंस है इन्हें आपको सॉल्व करना है. सो टेस्ट राइट कर लीजिए बच्चों. टेस्ट. फर्स्ट सेंटेंस राइट करो. मैं खाना नहीं खिलाएंगे आपको, आम खिलाएंगे आपको. मैं आम खाता हूं. मैं आम खाता हूं. सेकंड राइट करो.
वह स्कूल नहीं जाता है। नहीं जाता है। थर्ड लिखो, क्या आप पढ़ रहे हैं? क्या आप पढ़ रहे हैं? क्या आप अखबार पढ़ रहे हैं? क्या आप अखबार पढ़ रहे हैं? आज पापा ऑफिस नहीं गए हैं। क्या माली पौधों में पानी नहीं दे रहा है? क्या माली पौधों में पानी नहीं दे रहा है? 6 नंबर, माँ पिछले 2 दिनों से दो घंटों से कपड़े धो रही है। 7 नंबर लिखो, क्या मीता रोजाना ट्यूशन क्लासेस लेती है? लड़के चिल्ला रहे हैं। 9 बच्चा नहीं सोता है। क्या हम दिल्ली पहुंच गए हैं? क्या हम दिल्ली पहुंच गए हैं? These are the 10 sentences you will solve in test. First is मैं आम खाता हूँ। सेकंड, वह स्कूल नहीं जाता है। थर्ड, क्या आप अखबार पढ़ रहे हैं? फोर्थ इज आज पापा ऑफिस नहीं गए हैं। फिफ्थ नंबर, क्या माली पौधों में पानी नहीं दे रहा है? 6, माँ पिछले 2 घंटों से कपड़े धो रही है। 7, क्या मीता रोजाना ट्यूशन क्लासेस लेती है? 8 नंबर, लड़के चिल्ला रहे हैं। 9, बच्चा नहीं सोता है। और 10 नंबर, क्या हम दिल्ली पहुंच गए हैं?
So tomorrow I will give you the solution of this test and you will check your test and by self you will give to you mark yourself. Okay students? तो आप सभी बच्चे इसे नोट कर लीजिए और आज के लिए इतना ही. सो थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे.